नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के निवासी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने अपने पैतृक गांव में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बिजली विभाग द्वारा मनमानी तरीके से उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली करना है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि प्रदेश और देश की सरकार भले ही गरीबों को मुफ्त में बिजली का सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन दिया, लेकिन उसके बदले लाखों रुपए वसूलने का भी काम सरकार कर रही है। सरकार भले ही स्वास्थ्य, पानी, सड़क सुरक्षा जैसी व्यवस्था देने की बात कर रही, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग बड़ी मुश्किल से दो रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। उनके ऊपर विद्युत विभाग लाखों रुपए का विद्युत बिल भेजकर उनका जीवन खराब कर दिया है। आम आदमी की तकलीफ और दर्द को देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए यह संकल्प लिया है कि किसी भी गरीब और सहायक को किसी भी तरह का शोषण नहीं होने दूंगा। मेरे द्वारा आजमगढ़ जिले में 22 विकास करों में से प्रत्येक विकास खंड में 5 गांव का सर्वे कराया गया, जिसमें विद्युत विभाग की पोल खोल करके रख दिया गया। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के यहाँ मी टू लगा दिया गया, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। बिना कनेक्शन के लाखों रुपए की विद्युत बिल भेजी जा रही है। गरीब आदमी विद्युत विभाग का चक्कर काटते काटते थक हार कर बैठ जाता है और उसके नाम से लाखों रुपए की आरसी कट जाती है। आलम यह है कि उसी गरीब की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरे सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा घोटाला और झोल विद्युत विभाग में है। इसलिए मैं विद्युत विभाग के खिलाफ एक अभियान चला करके लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे द्वारा अभी एक शुरुआत है, आगे और भी विभागों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस अभियान का हिस्सा बने। अनायास विद्युत विभाग या किसी भी विभाग के शोषण के शिकार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम करें। प्रेस वार्ता के पीछे दो तीन मुख्य कारण थे। मीडिया बंधुओं ने ही मुझसे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुद्दों पे बात करने की कोशिश की थी और थोड़ा सा फील्ड में ज़्यादा होने की वजह से मीडिया बंधुओं से कम वार्तालाप हो पाती है। तो मुझे उचित लगा कि आज समय का अच्छा उपयोग करके कुछ मुद्दे जो पीछे 2-4 दिनों में हुए हैं पूरे देश में, मसलन यूपी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कुछ आजमगढ़ के मुद्दे, जिसमें जो मैंने आप लोगों से लास्ट बात किया था उस पर क्या प्रोग्रेस हो पाया है, मैं जनहित में क्या कर पाया हूँ, क्या आगे कदम बढ़ा पाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना है। वो मुद्दे कौन से हैं जिस पे आप अपनी बात करते हैं? आजमगढ़ के लिए तो मैं बता दूं कि हमने 22 ब्लॉकों में एक सर्वे कराया, खास करके ऐसे लोग जो बिजली के बिल से समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई देनदारी नहीं बनती लेकिन उनका बिल 4,25,000, 10,000, ऐसे लोग भी जो घास फूस के मकानों में या सिंपली अगर अवधि में कहें तो टाट में और सरपते के मकान में, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों का भी बिल 4 लाख रुपए आता है। ये 2-3 मुद्दे जब मेरे नज़र में आए, कुछ हमारे प्रेस के साथियों ने कवर भी किया था। मेरे गांव के उत्तरी छोर पे एक मकान है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का मीटर लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन नहीं आया है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। ये कौन सी गणित लगाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में एक ऑटो चालक जिनका मीटर नंबर और बिल मैं आपको दे दूंगा, 4,17,000 रुपये उनका बिजली का बिल आया हुआ है। मैं खुद उनके घर गया हुआ था। एक कमरे के घर में एक पंखा और एक बल्ब के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता हो, बावजूद उसके 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। और ऐसा नहीं है इसके लिए कंप्लेंट नहीं की गई थी पहले। इससे पहले जब निरहुआ जी यहाँ पे थे, निरहुआ जी को मैंने तो व्हाट्सएप किया था, कई बार फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इन दोनों तीनों मामलों को लेकर तो मैं बहुत ही
आगे बढ़ रहा था कि नहीं, एक आम आदमी के जीवन में, खास करके ऐसी जगह पे रहने वाला आदमी जो अपनी डेली नीड्स, दैनिक भौतिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल ना कर पा रहा हो, उसके हाथ में आप इतना बड़ा फर्रा पकड़ा दे रहे हैं। तो निरहुआ जी से तो कुछ नहीं हुआ, बट मैंने जो सर्वे कराया उसमें अमूमन जो 22 ब्लॉक हैं, 5-5 गांव हर ब्लॉक से रेंडमली सेलेक्ट किया गया है और उनमें जो भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोग थे उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें तकरीबन 1250 लोग हैं जो पीड़ित हैं और जो मैक्सिमम उम्र है उन प्रॉब्लम्स की, किसी किसी की 1 साल है और जो मैक्सिमम हो 10 से 12 साल से भी जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसा के जनता को ये सरकारी ऑफिसर, ये सरकारी लोग क्या करना चाहते थे उस समय मुझे पता नहीं। इस समय हमने एक डाटा अक्यूमुलेट करके आज के तत्कालीन सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के पास लेके भी गया मैं और उन्होंने इमीडिएट एक बैठक भी बिठाई इस पे, आप लोगों ने पीछे कवर भी किया होगा और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की कोशिश की गई है। और धर्मेंद्र जी से तो मैं दिल्ली में भी मिला तो वहाँ पे भी ये बात बहुत डिटेल में हुई है कि ऐसे जो कार्य सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो भी गवर्नमेंट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए ठोस कदम उठाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगर 5-5 गांव में लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे आजमगढ़ का सर्वे ये सुनील कुमार यादव करवाएगा और फिर वो उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश के सामने एक बड़ा नाकाम चेहरा सरकारी तंत्र का समझ में आएगा लोग। तो क्या आपने कोई अपनी तरफ से लेटर भी भेजा है गवर्नमेंट को या जो भी? मैंने पहला स्टेप अपना किया जो कि सर्वे कराना था, इस बात की ऑथेंटिसिटी करनी थी कि ये सही है या कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। वो सर्वे फर्स्ट स्टेप था मेरे जो कार्य योजना थी उसके लिए, मेरी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से। दूसरा था जिनके साथ हमने गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जो तत्कालीन सांसद हैं, अगर वो नहीं भी होते, भाजपा के होते, तो मैंने पीछे भी कहा कि ये काम तो मैं निरहुआ जी के समय से ही कर रहा हूँ, बट अभी जो सांसद जी आए हैं उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। उन्होंने मुझे लगता है 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाए और तत्कालीन उन्होंने सर्किट हाउस में एक मीटिंग अरेंज करा था, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ना। अब मैं दोबारा सर्वे इस पे ये कराऊंगा कि ये जितने भी मेरे पास एटलीस्ट फाइल्स हैं, फाइल में जो भी डाटा है वहाँ पे कोई एक्टिवली काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी भी थे? बिजली विभाग के अधिकारी थे जी, बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला था उनकी तरफ से? तो आश्वासन मिला है कि वो सब रेक्टिफाई करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको उतनी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। पीछे भी आए थे डीएम कार्यालय में बैठ के भी उन्होंने जब बात की थी इस मामले में, डीएम से आपसे भी उन्होंने शायद बात की, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि इस पर और प्रोएक्टिवली काम होगा। मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाता हूँ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को फॉलो अप करता रहता हूँ, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई काम उठा लिया और छोड़ दिया उसको रास्ते में। मैंने किसी काम को उठाया है, जिम्मा लिया है, तो उसको अंत तक लेके जाऊंगा। अभी जो हो सकती थी एक्टिविटीज़ वो कर रहा हूँ। बहुत कम समय में ये सब कुछ हुआ, पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना, और पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना ये बहुत कम टाइम में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर 5 गांव के हिसाब से अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो सारे के सारे गांव में जो लगे लोग हैं उन लोगों का भी काम होगा। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये न्यूज़ मिलती है आज से, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है उसका फायदा उठा रहा हूँ। तो आपसे कैसे लोग संपर्क करेंगे? सोशल मीडिया है, मेरा फ़ोन नंबर्स है, मैं व्हाट्सएप चैनल्स हैं। पक्ष का भी तो देखिए कल अखिलेश जी, माननीय ओम बिरला जी से मिला। आप ऐसा ये बातें जो है कि ना करें। क्यों नहीं कोशिश हो रही है? अगर कोशिश नहीं हो रही तो क्या गठबंधन के लोग वहाँ जाके बात करते हैं? और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको योगी सरकार से ये पूछना चाहिए कि भाई अगर एक वोटर वो वीडियो बना रहा है कि मेरे वोट को आप नहीं देने दे रहे हैं और योगी सरकार ने वहाँ के लोगों को सस्पेंड कर दिया, आप मानते हैं कि गलती हुई है? नहीं तो आप सस्पेंशन नहीं करते। मैं तो कहता हूँ सस्पेंशन क्या, उनको तो बर्खास्त करिए आप। और जब आपने मान ही लिया है कि वहाँ पे गलती हुई है तो री इलेक्शन करिए। अगर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है तो हम लोग बातचीत का प्रयास पहले कर रहे हैं।
अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। आगामी स्टेट पॉलिटिक्स की विधानसभा बात की चुनाव जाए तो चल संभल को किस तरह से आप देख रहे हैं? संभल में जो देखिए, एक एक सीट पे बहुत विस्तृत चर्चा ना करें। हम लोग अगर लगता है तो हम लोग आजमगढ़ के बारे में विस्तृत चर्चा कर देते हैं। मैं एक्युमुलेटिव आपको बता देता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है तो पूरा का पूरा गवर्न चुनाव था। वो ऐसा चुनाव था ही नहीं जिसमें निष्पक्षता से आम आदमी को उसका अपना अधिकार मिले, उसको अपने हथियार का यूज़ करने का मौका मिले, जो वो सरकारी तंत्र को, जो अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के खिलाफ यूज़ करता है अपने एक वोट के ताकत से। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग समय समय पर जो भी हमारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जो भी भविष्य में ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग ज़रूर आपको समय पे उसकी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की भाजपा की प्रचंड जीत पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगेन ऐसी जगह पे जहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बम्पर वोटिंग मिलती है विपक्ष को, वहाँ पे महज कुछ दिनों में पूरा का पूरा तंत्र चेंज हो जाता है। मतलब एकदम जनता का माइंडसेट बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है। जहाँ भाजपा सरकार में है वहाँ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मुझे लगता है अनएथिकल प्रैक्टिस को ऑप्ट करते हुए वोटिंग करा रही है, जनता को उसके अधिकार से वंचित कर रही है। झारखंड के बारे में क्यों नहीं पूछते आप लोग? झारखंड में केंद्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करके इन लोगों ने झारखंड के बेटे सुरेंद्र साहब को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में करवाया। क्या लगता है आपको? सहानुभूति दिया? नहीं, झारखंड की जनता ने बताया है, बल दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग आम आदमी, दलितों, पिछड़ों और ऐसे हर आदमी का हक मारने की कोशिश करते हैं, जो किसी प्रदेश को, किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, उन सब का हक। संभल हिंसा को लेके आप क्या कहेंगे? सर, कितनी हिंसा हो गई, हिंसा पे कितनी बात करेंगे आप लोग? हिंसा पे एक हिंसा हुई है, संभल की बात कर रहे हैं, अनगिनत हिंसाएं हुई हैं। तो ये तो कम्प्लीटली फेल्योर ऑफ सिस्टम है। मैं तो इन सब एक्टिविटीज़ पे क्या ही बात करूं? मतलब डू यू थिंक सो कि इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू डिस्कस कि जो हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कहीं ना कहीं हो जा रहा है। एक मैं आपको एक छोटा सा, मतलब एक लाइटर मोड में एक बात बताता हूँ। जंगल में एक चुनाव हुआ, एक कहानी मात्र है ये कि भैया जो है ना, राजतंत्र शेर वाला ख़त्म करो, हम लोग ना वोट करेंगे। तो सभी लोग अग्री हो गए, भैया चलो ठीक है। तो उसमें सबकी सहमति बड़ी बंदर है एक, जो कि सबको चालाक भी है, बच भी सकता है, अपने दिमाग से उलझा भी सकता है। तो बंदर को नेता चुन लिया गया। एक बार एक शेर बकरी खा गया, सभी लोग पहुँचे, बंदर खूब एक पेड़ से उधर, पेड़ पे उधर, खूब जंगल घूम घूम के फिर आया वापस। इतने में दूसरा शेर दूसरी बकरी खा गया, वो फिर इधर उधर दौड़ भाग के आया, सबको हैरान कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। फिर तीसरी बार ऐसा कुछ हुआ, फिर बंदर पूरे जंगल में। फिर फाइनली लोगों ने पकड़ा, अरे भैया कर क्यों नहीं रहे, ऐसे सारे मर जाएंगे। तो बंदर क्या जवाब देता है बताओ? वो तो ठीक है काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरी भाग दौड़ में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। देखिए, जो भी यथाउचित संभव कोशिश हो सकती है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ खत्म करने के लिए एक संभव प्रयास और एक समय लगता है। चाहे मैं बहुत बड़े लोगों का नाम लूँ, हमारे देश के जो मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, 19 डिग्रियाँ और कई बड़े देशों में पीएचडी करके, बड़े देशों से यूनिवर्सिटी में, उस समय में, जिस समय में दलित या पिछड़े समाज का व्यक्ति कोई भी चौथी प्लस नहीं था, उस समय में पहले व्यक्ति भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, पिछड़े समाज से, जो कि 5वीं की कक्षा उन्होंने पास की। उसके बाद 19 डिग्रियां और कई सारे पीएचडी अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ब्रिटेन में, फिर अमेरिका से हुए। वो तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। क्यों वो आए यहाँ पे? वो इसलिए आए कि वो एक समाज को बदलना चाह रहे थे, एक देश को सबको समान हक देने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये प्लानिंग कर रहे थे कि जो शिक्षित होगा वो अपना हक ले लेगा, और जो अशिक्षित है उसके साथ खड़ा होकर उसका हक दिलवा देगा। तो मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर तो सरकार लगवा रही है, लेकिन उस पर जब लोड बढ़ जा रहा है तो इनके कर्मचारियों को ही नहीं पता कि किस तरह से स्मार्ट मीटर का लोड फेल्योर है। प्रॉपर मॉनिटरिंग जब गवर्नमेंट करेगी तब तो होगा ना भाई। आपके जो मंत्रालय हैं उसको प्रॉपर आप प्लानिंग करो। आप वीकली रिपोर्ट मंगाते हैं,
कोई किसी भी सब स्टेशन से वीकली रिपोर्ट किसी मिनिस्टर के पास जाती है? किस चीज़ का सर्वे कर, कैसे पता चलेगा उसको? और हमारी मासूम जनता के वो लोग परेशान करते हैं। जब विद्युत विभाग के जो अपनी विद्युत समस्या थे, तो विद्युत विभाग में सबसे बड़ी जगह अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।